तो बात करते हैं सेट 3 की, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स बेसिक की सेक्शन ए ही हम डिस्कस करें बेटा यहाँ पर। ओके देखिए बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा, यहाँ अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन चेंज हो गया है। सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स इज ओके। हमें क्या करना बेटा, सम निकालना है। वहाँ पर इवन नंबर्स का बोला था ना, 100 इवन नंबर्स का यहाँ पर बोला गया है हमें सम निकालना है 50 ऑड नेचुरल नंबर्स का। तो बेटा आप जब ऑड की बात करेंगे आपको पता है n/2 लिखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर आपको पता है बेटा ऑड में क्या होता है 1 आता है, प्लस में 50 है तो यानी कि 49 इंटू में डी कितना होगा 2 होगा ना, क्योंकि आपको पता है अगर पहला नंबर आपका 1 है, दूसरा नंबर आपका 3 होगा, तीसरा नंबर आपका 5 है, सो ऑन होगा। और नंबर्स में ये होता है। तो हमें सम निकालना है, तो बेटा आपका ये होगा 25 इंटू में हो जाएगा 2 इंटू 1 ये आपका आएगा 2, प्लस में 49 इंटू 2 कितना होगा बेटा 98 हो जाएगा आपका। देन यू विल गेट 2500 एज द सम ऑफ 50 ऑड नंबर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेट 1 में भी था आपका, इसमें बोला कि बेटा एडी जो आपका 2 सेंटीमीटर है और डीबी जो आपका 3 सेंटीमीटर है, और आपको डी दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर और डी पहला 2 में दे रखा है, बी सी दे रखा है। अब बेटा बात सुनो, आपको पता है जब ये इस दो ट्राइंगल को हम देखें तो ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हो गया आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल जो हमारा है ADE और ट्राइंगल जो हमारा ABC दोनों क्या सिमिलर है। अब सिमिलर है तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा यानी कि AD अपॉन में जो हमारा AB होगा वो किसके बराबर होगा बेटा आपका, वो होगा DE अपॉन में BC के बराबर होगा। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। AD कितना आपका 2 और AB हो जाएगा 5 और ये जो बेटा 2.5 और ये आपका कितना x हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू में 12.5 डिवाइड बाई 2 यानी 6.25 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। ओके दैट मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है 6.25 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर नॉट? दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सेट 1 में भी था, सेट 2 में भी था आपका। इसमें बोला कि बेटा सर्कल की रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में। तो आपको पता है बेटा ये हो जाएगा आपका रेडियस का डबल यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका सेम है। द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा गिवन बिलो, आपको पता है मीडियन क्लास बताना गिवन डेटा है। तो आपको पता है सबसे पहले आप CF निकालते हैं, CF के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबको ऐड करना पड़ता है ना इसी तरीके से। ये कितना हो जाएगा 36, ये आपको 49 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 66। उसके बाद क्या करते हैं बेटा 66 का आप हाफ करेंगे, कितना आएगा 33 आएगा। और 33rd में देखा जाए तो कहाँ पर आएगी बेटा, वो इस रेंज में आएगी यानी कि 60 to 80 क्या हो जाएगा इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। इट्स क्लियर नॉट? दैट्स गुड। ठीक है बच्चे, फिफ्थ भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। इससे बोला बेटा मीन और मीडियन हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना बेटा मोड निकालना। तो वही वाला फॉर्म लगाना अपने 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड वाला फॉर्म लगाना बेटा। ओके तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी मोड की, डेट इज 26 सेंटीमीटर आ जाएगी, 26 आएगी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 26 आएगी। ओके अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो क्या बोलेगा, दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं और दोनों ट्राइंगल क्या दे रखे हैं आपको, उनका ना साइड्स का रेशियो इस तरीके से दे रखा है आपको इक्वल। तो बताइए कि थर्ड कंडीशन क्या होगी ताकि ये क्या कहता है आपका दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए सिमिलर हो जाए। तो उसके लिए बेटा आपने ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि इस ऑप्शन नंबर जो सी आपका है ना वो करेक्ट होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ठीक है, अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें, 7 भी बेटा सेट आपका जो सेट 1 में भी था, इसमें क्या बोला बेटा, देखो पहले तो हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, उसमें हमें पुट करना है। देखो आपको पता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके और कोस स्क्वायर थीटा आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पर साइन थीटा रहेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ना साइन थीटा ही आएगा। देखो कैसे आएगा, आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी दे ही रखा है और नीचे डिवाइड में क्या दे रखा पड़ेगा, साइन थीटा दे रखा था। ओके कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। और साइन थीटा कितना दे रखा था आपको 3/4 दे रखा था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका रिपीटेड है। इसमें बोला गया बेटा 8th टर्म आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 8th टर्म क्या होती है a+7d = 17 होता है। और वैसे आपको बेटा 14th टर्म जो होती है आपकी वो होगी a+13d = 29। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी कि एलिमिनेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से -6d = हो जाएगा आपको -12 के बराबर, यानी कि d आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आपका आएगा 2 आ जाएगा। डन। ये क्वेश्चन डिफरेंट है बेटा। इसमें क्या गिवन, इन अ गिवन फिगर O is the center of a circle and PA is a tangent to the circle. If angle OAB = 60 डिग्री, then what is the value of OPA? अब देखो बड़ा सुनो, आपको गिवन ये टेंजेंट है, हमें निकालना है OPA यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अभी कैसे निकलेगा ध्यान देखो, समझो बात। इन ट्राइंगल
ए ओ बी के अंदर, तो आपको पता है बेटा ये वाली लाइन जो इसके इक्वल है, क्योंकि अब ये क्या बेसिकली उसकी साइड से ना क्या नाम बेटा, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके रेडियस हो जाएंगे सेम सर्कल की। अब आपको पता है बेटा ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा एंगल जो हमारा हो जाएगा ओ बी ए, ये भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स, क्लियर, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। अब ये 60 हो गया तो आपको पता है बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल ए बी पी होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 60 हो जाएगा बेटा, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। डन, ये हमारा 120 डिग्री हो गया। अब सुन बेटा बात, आपको पता टेंजेंट हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अगर ये 60 है तो पूरा बिल्ड 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा अच्छा एंगल हमारा है क्या नाम है इसका बच्चा, बी ए पी वाला, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर नोट। अब आ जाओ बेटा इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी पी ट्रायंगल में आ जाओ। अब आपको पता है ये 120 ये आपका 30, तो यहाँ से आप ये नहीं निकाल सकते बेटा, आप तो यहाँ से निकलेगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस में 120 प्लस में 30 यानी कि 150, तो आंसर विल बी 30 डिग्री। इट्स क्लियर टू ऑल और नॉट, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पर वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सपन कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, ओके। यहाँ पर ये भी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन में डिफरेंट दे रखा है आपको। अब क्या बेटा आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज अ रेड किंग, रेड किंग की प्रॉपर्टी निकाल। तो रेड किंग बेटा देखा जाए तो आपको पता है रेड कलर की कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास, एक तो हर्ट होता है एक डायमंड होता है आपका ना, तो इसमें देखा जाए तो एक एक किंग यानी कि 2 किंग होंगे टोटल। रेड किंग कितने हमारे पास 2 हैं, कितने में से 52 में से, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 26, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है बेटा, ये आपका सेट 1 में भी है सेट 2 में भी है, ओके। इससे बोला बेटा एन की वैल्यू निकालता, आपने देखा था बेटा एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आपको पता है पहले तो वो करना पड़ेगा इसमें, किसके लिए, आपको पैरेलल लेंस ना, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, यानी कि आएगा आपका 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2m अपॉन में 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 15 अपॉन में 4 इज द आंसर, ठीक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। की बात करें ये भी रिपीटेड है, ये आपका उसमें भी हर का सेट 1 में भी सेट 2 में भी है, ओके। हमें क्या देखा, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे, उनके साइड्स उनका ना पैरामीटर दे रखा है, और एक साइड हमें गिवन है ए बी और हमें निकालना है डी ई निकालना है। तो बात सुनो बेटा, अगर कभी भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, उनके पैरामीटर का जो रेशियो होगा, मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया बेटा, वो क्या होगा आपका साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ए बी सी का पैरामीटर 32 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर 24 सेंटीमीटर, ए बी हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर, डी हमें निकालना है, जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। पहले होगा बेटा 8 के डेल में आ रहा आपका ही, तो आपका आ जाएगा डी ई इज जस्ट इक्वल्स टू आएगा आपका 30 अपॉन में 4 यानी 15 अपॉन में 2, दैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बड़ा दो रूट्स आपके इसके जो बताने हैं वो क्या होंगे, तो भाई वही चीज़ आपको यहाँ पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 9 दूनी 4 6 चौक 24 24 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आएगा 4 इंटू में a कितना बेटा 3 है ये आपका कितना, यानी कि 24 माइनस 24 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। इट्स क्लियर टू ऑल और नॉट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं ना, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, सेकंड वाले में भी है, फर्स्ट वाले में भी है, तो इसका मतलब बोला है कि बेटा सेकंड थीटा निकालो, सेकंड थीटा क्या होगा आपको ये आएगा सेकंड ऑप्शन, ओके। अब बोला कि अच्छा बेटा यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस निकालना हमें 2 पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, तो आपने जस्ट करना क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे आप, -6 में से 0 करेंगे माइनस, तो आपको पता है 6 का स्क्वायर आएगा, ओके, प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो अगर रूट में 52 आएगा आपका, ये आपका जाएगा यानी कि हो जाएगा 2√13 यूनिट्स इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ओके। सेम द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग रूट्स फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। आपको कौन सी कंडीशन होगी, तो बेटा आपको पता है ये वाली कंडीशन होगी, k <= 0। कैसे देखो, आपको बोला गया क्या कह रहा है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका v² - 4ac क्या होना चाहिए आपका 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 17 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बेटा एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया आपको, ये थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन आपका है, ओके। इसमें बड़ा एचसीएफ निकालता है, आपको पता है एचसीएफ के लिए क्या करता है, जो हाईएस्ट पावर वाले लोवेस्ट पावर वाले होता है ना हमारा,
उसको लेकर चलते हैं। 3 के बाद 2 निकाल देंगे हम यहाँ पर, देखो 7 के बाद 3 यहाँ पर और 7 यहाँ पर आपका दे रखा है, तो 7 को बाहर निकाल दिया आपने। ओके, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आएगा आपका 3 3 9 इंटू 7, यानी कि 63 इज द एचसीएफ ऑफ दिस डेटा। ओके, अगर एलसीएम बोलते तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। इट्स क्लियर नॉट? ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर, इसमें कह रहा है एक जीरो अगर हमें पता है तो बताइए के की वैल्यू क्या हो। तो बेटा आपको जब पता है कि एक वैल्यू जीरो दे रखा है तो आपने जस्ट करना है क्या, जहां पर एक्स है उस यहाँ पर 2 पुट कर देना है आपने। ओके, तो ये जाएगा आपको 4k प्लस में 6 प्लस में k इक्वल्स 0, डेट मीन्स आपका हो जाएगा 5k इक्वल्स टू जाएगा -6, और ये जगह किया जाए आपका -6/5।